Hello बच्चों, let's read this question. The question say that if the radius of a sphere is doubled, then find the percentage increase in its volume. बोलता है अगर कोई एक स्फीयर है उसकी रेडियस को डबल कर दे तो उसकी जो वॉल्यूम है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। तो मान लिया सबसे पहले मैंने मान लिया ये मेरे पास कोई एक स्फीयर है, ये कोई एक स्फीयर है और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, आर है, स्मॉल आर ये है। अब ये तो हो गया ओरिजिनल। अगर अगर इसकी रेडियस को डबल कर दे तो जब मैं इसकी रेडियस को डबल करूंगा तो स्फीयर बड़ा बनेगा और उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वो यही पूछा है कि जब इसकी रेडियस से आर से मैंने इसे 2r किया तो इसकी वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। अब देखो, मान लो मैंने लेट कर लिया, लेट लेट क्या किया, लेट रेडियस ऑफ, जो रेडियस था रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, जो ओरिजिनल स्फीयर था ये स्फीयर इक्वल टू कितना मान लिया, आर मान लिया। तो जो रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बनेगा वो कितना हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा उसका, यानी आर था तो इसका डबल कितना, ये 2r। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो जब रेडियस बढ़ेगी तो बड़ा सर्कल बनेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो कैसे निकाले, परसेंटेज इंक्रीज अगर हम इसे लिखें, जो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम जो अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर डिवाइड में क्या आएगा, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल केस में, ये होगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर और इनटू कितना भाई, इनटू कितना 100, ये होता है। ये परसेंटेज में आंसर देना होता है इनटू 100 होता है ये। और हम जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, जो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब ये। अब देखो, अब उसने बोला है डबल, तो मैंने माना कि अगर रेडियस ए ओरिजिनल क्या थी तो नई वाली कितनी हुई 2r होगी। तो अगर मैं उसकी वॉल्यूम में यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो परसेंटेज इंक्रीज निकाले वॉल्यूम का, इन वॉल्यूम निकाले तो ये कितना होगा, ये होगा भाई न्यू की वॉल्यूम, न्यू स्क्वायर क्या बनेगी 4/3 पाई और उसकी रेडियस कितनी है 2r का क्यूब माइनस 4/3 पाई और एक कितना है r का क्यूब अपोन में क्या है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, तो 4/3 पाई और इंटू कितना हो गया r का क्यूब और इंटू कितना, ये हो गया 100 हो गया। तो अगर मैं ऊपर से कॉमन लो तो 4/3 पाई दोनों के पास है तो ये लिखा है 4/3 पाई, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 2r का क्यूब और 2r का क्यूब कितना है 8r का क्यूब माइनस ये r क्यूब अपोन कितना, ये हो गया कितना 4/3 पाई और ये कितना आर क्यूब और इंटू कितना 100, परसेंटेज में आंसर देना 8। तो कट दो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 8r क्यूब माइनस आर क्यूब कितना हो गया 7r क्यूब, तो हो गया 7r क्यूब अपॉन आर क्यूब और इंटू कितना 100। तो आर क्यूब से आर क्यूब गया तो कितना 7 इंटू 100 कितना 700%। यानी इसका मतलब क्या है कि जब उस स्फीयर की रेडियस को डबल किया गया तो रेडियस को डबल करते ही जो उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया, जो उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज आया वो मेरा कितने परसेंट का इंक्रीज आया, 700% का क्या आ गया, उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 700%। I hope you understand the concept. Thank you and best of luck.